नेगी एक बदसूरत, बेकार और गरीब लड़का था जिसे पैदा होते ही गलत परिवार में भेज दिया गया। लेकिन उसकी जिंदगी ने अजीब मोड़ तब लिया जब उसे उस अमीर परिवार की लड़की से शादी करने के लिए मजबूर किया गया जिसे उसके असली माता पिता ने पाला था। जिस दिन उसे अपने असली माता पिता से मिलने जाना था, उसके नकली परिवार में बहुत खुशी का माहौल था। आखिरकार वो नेगी से छुटकारा पाने वाले थे, लेकिन उसकी नकली बहन सांची, जो उस दुनिया में उसकी अकेली दोस्त थी, इस बात से दुखी थी। उसने नेगी से पूछा, क्या तुम सच में अपने असली परिवार के पास जाने का सोच रहे हो? नेगी ने हल्के से जवाब दिया, मुझे उस परिवार का हिस्सा बनने का कोई दिलचस्पी नहीं है जिसे मैं जानता तक नहीं। मेरे लिए तुम ही मेरा असली परिवार हो। सांची को अचानक महसूस हुआ कि नेगी सच में पैदा होते ही बदल गया होगा, क्योंकि उसका चेहरा उनके परिवार से बिल्कुल नहीं मिलता था। ये सच्चाई समझते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। भले ही नेगी अजीब और अकेला इंसान था, लेकिन सांची को उसकी कमी महसूस होने वाली थी। नागी ने उसे रोते हुए देखा तो उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत करो, मैं अपने असली माता पिता के परिवार में जाने का कोई इरादा नहीं रखता। तुम ही मेरा असली परिवार हो। उस दिन स्कूल जाते समय नेगी के दिमाग में सिर्फ पैदा होते ही बदल जाने वाली बातें चल रही थी। वो पहली बार अपने असली माता पिता से मिलने वाला था और उसका ख्याल में उलझा हुआ था। चलते चलते उसने पुल पर खड़ी सबसे खूबसूरत लड़की को देखा। उसका नाम एरिका था। अगले ही पल इस मूर्ख ने मान लिया कि एरिका खुद को पुल से नीचे गिराकर दूसरी दुनिया में भेजने वाली है। बिना सोचे समझे उसने दौड़ लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। इस चक्कर में उसका फोन टूट गया और नेगी के गंदे और संस्कारी हाथ गलती से उसके जिंगल फिक्स पर जा पहुंचे। उस पल नेगी का दिमाग प्योर इमेजिनेशन में दौड़ने लगा और उसने सोचा कि काश वो उसे अपना ले। लेकिन उसकी सोच को तोड़ने के लिए केवल एक ही चीज मिली, उसके चेहरे पर एक शानदार थप्पड़। कुछ ही देर के बाद एरिका ने समझाया कि वो खुद को खत्म करने की कोशिश नहीं कर रही थी। ये तो बस उसके 10 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोवर के लिए एक स्क्रिप्ट था और अपनी माँ को यह दिखाने का तरीका था कि वो तनाव में है। असल में वो अपने परिवार द्वारा तय किए गए किसी पागल के साथ अरेंज मैरिज का विरोध कर रही थी। एरिका ने अपनी बात खत्म करने के बाद अचानक 500 लेवल का आईक्यू वाला आइडिया मारा। उसने सोचा कि नेगी उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर सकता है। इससे उसके माता पिता ये मान लेंगे कि वो अकेली और दुखी जिंदगी बिताने वाली नहीं है। ये सुनते ही नेगी घबरा गया और बोला वो एक टिपिकल एनिमे प्रोटैगनिस्ट रहना पसंद करेगा जो अभी अपना वी गार्ड बचाए हुए है। इस पर एरिका ने उसे लताड़ते हुए कहा कि उसका चेहरा इतना भद्दा है कि वो असलियत में कभी किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। ये तो बस एक नाटक होगा। एरिका के इस ताने ने नेगी के आत्मसम्मान को बारबेक्यू की तरह झुलसा दिया और उसने फौरन मना कर दिया और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी एरिका ने अपना मास्टर प्लान चलाया। उसने बताया कि उसके फोन ने गलती से वो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था जिसमें नेगी से गलती से छू बैठा था। उसने नेगी को उस वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते हुए कहा कि अगर उसने नाटक करने से मना किया तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। नेगी के पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचा और वो बाहरी मन से एरिका का नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी हो गया। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि नेगी ने एरिका का फोन छीनकर वीडियो डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसके साथ सेल्फी ले बैठा। उसने सुझाव दिया, तुम ये तस्वीर अपने पेरेंट्स को दिखा दो, इससे उन्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारा पहले से एक बॉयफ्रेंड है। एरिका को उसकी बात सही लगी और उसने और भी तस्वीरें खींचने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि नेगी फोटोजेनिक बिल्कुल नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे शार्क वजन कम करने की कोशिश कर रहा हो। परेशान होकर उसने उसे घसीटते हुए शॉपिंग पर ले जाने का फैसला किया ताकि उसका लुक थोड़ा डेमीर हो सके और वो किसी एनिमे दादाजी की तरह दिखना बंद कर दे। कुछ मिनटों बाद वो एक स्टोर पहुंचे। नेगी ने कुछ ट्रेंडिंग कपड़े ट्राई किए और आखिरकार एक ऐसा आउटफिट मिला जिसमें वो किसी अल्टीमेट यूनिवर्स का जेजी जैसा लग रहा था। एरिका ने उनके लिए मैजिक कपल आउटफिट खरीदे और उनकी एक तस्वीर क्लिक की, लेकिन फिर भी वो निराश हो गई। नेगी अभी बेवकूफ जैसा दिख रहा था। गुस्से में उसने नेगी को समझाया कि अगर उसके माता पिता ने उसे किसी स्ट्रॉन्ग अल्फा मेल के साथ देखा तो वो उसकी जिंदगी में दखल देना बंद कर देंगे। उसने ये भी माना कि उसकी तस्वीरें जबरदस्ती की लग रही थी, इसलिए उसने पहले वाली अजीब सेल्फी का ही इस्तेमाल करने का फैसला किया। थोड़ी देर के बाद एरिका के फैन क्लब के 3 पागल सदस्य वहाँ आ धमके और नेगी को धमकाने लगे। उसने उनकी क्वीन के साथ छेड़छाड़ की। उनके लीडर ने नेगी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता कि क्या हुआ है, नेगी ने एक पंच से उसका चेहरा बिगाड़ते हुए उसे जमीन पर गिरा दिया। नेगी के इस जानदार मुंह को देखकर बाकी 2 डरपोक भाग खड़े हुए। एरिका उसकी ताकत से प्रभावित होकर ये तय कर चुकी थी कि अपने माता पिता द्वारा छीने गए मंगेतर को डराने के लिए वो नेगी के इस वन पंच मैन पल का इस्तेमाल करेगी। शाम को जब एरिका चली गई तो नेगी को अचानक याद आया कि उसे अपने असली माता पिता से मिलने जाना था। वो जल्दी से मिलने की जगह पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि उसके असली और नकली दोनों माता पिता डिनर टेबल पर उसका इंतजार कर रहे थे। डिनर के दौरान उसके असली माता पिता ने बड़ा खुलासा किया। परिवार को करीब लाने के लिए हमने तय किया है कि नेगी हमारी बेटी से शादी करेगा। ये सुनकर नेगी पूरी तरीके से चौंक गया और बोलने लायक नहीं रहा। तभी उनकी बेटी कमरे में दाखिल हुई। वो कोई और नहीं बल्कि एरिका थी, वही लड़की जिसके साथ उसे जन्म के समय लापरवाह नर्सों ने बदल दिया था। अगले दिन स्कूल में नेगी क्लास की तरफ जा रहा था, तभी उसकी टक्कर हीरो से हो गई। हीरो स्कूल की सबसे स्मार्ट लड़की और उसका बचपन का क्रश थी। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अब अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं किया तो शायद कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। सारी हिम्मत जुटाकर उसने चिल्लाते हुए कहा कि वो स्कूल का सबसे स्मार्ट लड़का बनेगा, क्योंकि उसने सुना था कि हीरो को सिर्फ दमदार लड़के पसंद हैं, भले ही उनकी जगह बंदर जैसी क्यों न हो। अगले दिन नेगी के नकली माता पिता ने उसे बताया कि एरिका पूरे दिन उनके घर पर रहने वाली है। ये सुनकर नेगी पूरी तरीके से चौंक गया। उसने तुरंत इसका विरोध किया और उन्हें याद दिलाया कि उसने कभी
कभी इस जबरदस्ती की सगाई को मंजूरी नहीं दी थी, क्योंकि उसका दिल तो सिर्फ हीरो के लिए धड़कता है। लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी और कहा कि एरिका आ रही है और ये तय है। ये सुनकर नेगी को ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है और उसके दिमाग में ये चलने लगा कि एरिका हर हाल में उससे शादी करने पर तुली हुई है। बाकी का दिन नेगी ने अपने गंदे एनिमे फैन क्लब को साफ करने में बिताया। एरिका के आने का बेसब्री से इंतजार करते हुए घंटों बीत गए और नेगी सोचने लगा कि शायद एरिका ने अपना मन बदल लिया होगा और आने का प्लान कैंसिल कर दिया। उसने सोचा कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गई और दरवाजा खोलने गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला वहाँ एरिका को दरवाजे पर बैठा हुआ पाया। हैरान होकर उसने पूछा, तुमने डोरबेल क्यों नहीं बजाई? एरिका ने एकदम सीरियस फेस बनाकर जवाब दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इस जेन जी के जमाने में अब कोई डोरबेल का इस्तेमाल नहीं करता। कुछ देर के बाद दोनों फर्श पर बैठकर अंगूर का जूस पीने लगे। नेगी ने सोचा यही सही मौका है एरिका को बताने का कि वो उसकी शादी की इस पागलपंती में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, एरिका ने पूरा घर का टूर मांग लिया। नेगी ने बेदिली मन से उसे घर दिखाया, लेकिन जल्द ही उसने नोटिस किया कि एरिका किसी म्यूजियम का प्राचीन चीजों को देखने की रिक्वेस्ट कर रही है। नेगी को चिंता होने लगी कि कहीं एरिका उसके छोटे और सिंपल घर को लेकर निराश तो नहीं हो गई। तभी अचानक एरिका ने उसे अपने घर आने का न्योता दिया। जब वो घर पर पहुंचे, नेगी का मुंह खुला का खुला रह गया। एरिका का घर किसी महल से कम नहीं था। उसने नेगी को हर जगह घुमाया और जैसे ही नेगी ने उसका स्मार्ट होम के हाईटेक गैजेट देखे, उसका दिमाग सुन्न हो गया। फिर एरिका ने उसे अपने कुत्तों का घर दिखाया, एक डॉग मैंशन। नेगी का दिमाग पूरी तरीके से उड़ गया। उसने कुत्तों का रॉयल लाइफस्टाइल देखा, जबकि वो खुद एक कंगाल एंड्रूटेड की तरह जिंदगी बिता रहा था। बाद में जब वो चाय पीने बैठे तो एरिका ने एक बड़ा खुलासा किया। उसने साफ साफ कहा कि उसकी नेगी से शादी करने की कोई प्लानिंग नहीं थी। नेगी का दिल तुरंत टूट गया। एरिका ने समझाया कि उसने देखा था कि नेगी उसके इर्द गिर्द ऐसे घूम रहा था जैसे कोई कॉल ऑफ ड्यूटी प्लेयर मिशन पर हो, और उसे लगा कि शायद वो जल्दी ही प्रपोज करने का सोच रहा है। इसलिए उसने तय किया कि उसके किसी भी भ्रम को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना बेहतर होगा। उसने ये भी जोड़ा कि भले ही उनके माता पिता उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन वो कभी किसी और को ये फैसला नहीं करने देगी कि उनकी शादी किससे होगी। नेगी को झटका लगा और उसने पूछा, अगर तुम मेरी अल्टीमेट रिजेक्शन नहीं चाहती थी तो तुम आई ही क्यों? एरिका ने कंधे उचकाकर जवाब दिया कि ये नेगी के बारे में नहीं था, बल्कि उसके माता पिता के बारे में था। उसे उनसे बात करनी थी और कुछ चीजें दिल से निकालनी थी। नेगी थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने कहा कि उसके माता पिता उनके रेस्टोरेंट में काम कर रहे होंगे और अगर वो उनसे बात करना चाहती है तो उन्हें वहीं जाना चाहिए। बाद में जब वो रेस्टोरेंट पहुंचे तो नेगी पहले से ही परेशान था, ये सोचते हुए कि एरिका उसके माता पिता पर क्या बम गिराने वाली है। लेकिन उसकी उम्मीद से उलट सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। सब ठीक चल रहा था जब तक कि उसके बेवकूफ माता पिता ने एरिका और अपने बीच की समानताओं के बारे में बात शुरू नहीं की, जिससे एरिका अनकंफर्टेबल हो गई। आखिरकार और बर्दाश्त न कर पाने की वजह से एरिका खड़ी हुई और रेस्टोरेंट से बाहर भाग गई। नेगी तुरंत उसके पीछे गया और उसे पकड़ लिया। एरिका ने आंसुओं के बीच कबूल किया कि उसने सोचा था कि वो अपने दिल की सारी बात कह देगी, लेकिन उसके माता पिता के इतने स्वागत करने वाले स्वभाव की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। नेगी ने उसे दिलासा दिया और वापस चलने के लिए मना लिया। जब वो लौटे तो एरिका के जैविक माता पिता ने खुशी से उसका स्वागत किया और उसे गले लगाते हुए अपने प्यार का इजहार किया। बाकी शाम इस बात की बीत हो गई कि वो एरिका को ऐसा खाना खिला रहे हैं जैसे वो कोई भूखी बच्ची हो। नेगी ने उसे घर तक छोड़ा। रास्ते में एरिका के गोद लिए हुए पिता से उसकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उन्हें गाड़ी में लिफ्ट दी, लेकिन उन्होंने उन्हें एक अनजान हवेली पर छोड़ते हुए बताया कि दोनों को 2 हफ्ते तक एक कपल की तरह इस घर में रहना होगा। ये सुनकर नेगी और एरिका दोनों पूरी तरीके से हैरान हो गए। हवेली में कदम रखते ही नेगी वहाँ की लग्जरी देखकर घूम गया, लेकिन जल्द ही उसे सच्चाई का एहसास हुआ। वो पहली बार किसी लड़की के साथ अकेले 2 हफ्ते बिताने वाला था। घबराहट में उसने अपनी नकली माँ को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तभी उनका मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि उन्हें इस सिचुएशन के बारे में पता है और वो पूरी तरीके से उसका साथ दे रहे हैं। अब कोई रास्ता ना बचने पर नेगी कुछ समय के लिए निराश हो गया, लेकिन तभी उसके दिमाग में ख्याल आया, ये तो परफेक्ट मौका है आने वाले एग्जाम की तैयारी करने का बिना किसी डिस्टरबेंस के। ये सोचकर वो एक्साइटेड हो गया, क्योंकि वो उसके लिए पहला मौका था टॉप पर आने का और हीरो का दिल जीतने का। अगले दिन सुबह नेगी ने एरिका को बाथरूम से चिल्लाते हुए सुना। घबराए हुए वो तुरंत उसकी जांच करने के लिए दौड़ा। पूरी तरह बेवकूफ की तरह वो बिना सोचे समझे अंदर घुस गया और एरिका की नजरें पूरी तरह से उसकी नजरों पर आ गईं। जैसे कि उम्मीद थी, एरिका गुस्से में आ गई और उसे गालियां देते हुए उसे बेकार झांकने वाला कहा। नेगी नाश्ता करने के लिए गया, लेकिन तभी उसका फोन बैटरी खत्म हो गई। उसे याद आया कि उसने अपना चार्जर नहीं लिया था, क्योंकि वो फोन का इस्तेमाल एग्जाम की पढ़ाई करने के लिए करने वाला था। घबराहट फिर से बढ़ गई। सौभाग्य से एक डिलीवरी मैन ने एरिका के लिए कुछ किताबें और एक फोन चार्जर छोड़ दिया था। अब नेगी और भी ज्यादा परेशान हो गया और एरिका से उसकी किताबें उधार लेने की जिद करने लगा। एरिका जो काफी चालाक थी, उसने उसकी मजबूरी का पूरा फायदा उठाया और उसे मानने पर मजबूर कर दिया कि वो पूरे दिन उसके लिए इंस्टाग्राम की तस्वीरें खींचेगा। उस रात पढ़ाई के समय के बदले कई घंटों की थकाऊ फोटोग्राफ के बाद एरिका ने नेगी से पूछा कि वो पागल साइंटिस्ट की तरह क्यों पढ़ता रहता है। नेगी ने बताया कि ऐसा वो इसलिए करता है
क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक हालत बहुत खराब है और वो उन्हें बेहतर जिंदगी देना चाहता है। इसके बाद उसने सवाल पलटते हुए एरिका से पूछा कि वो सोशल मीडिया की दीवानी क्यों बनी रहती है जैसे कोई पागल टिकटॉक स्टार। एरिका ने बताया कि वो फेमस इसलिए होना चाहती है ताकि वो किसी खास व्यक्ति से जुड़ सके और उसने ज्यादा जानकारी नहीं थी। अगले दिन स्कूल जाते समय नेगी ने सुना कि कुछ स्टूडेंट्स उसकी आलोचना कर रहे थे कि वो हीरो को पढ़ाई में हराने में फिर से असफल रहा। भले ही वो एक घिनौना अकेला लड़का था जो दिन रात पढ़ाई करता रहता था। क्लास खत्म होने के बाद नेगी को अपने लॉकर में एक पत्र मिला। उसे देखकर वो चौंक गया। वो पत्र हीरो की तरफ से था जिसमें उसने नेगी को छत पर मिलने के लिए बुलाया था। नेगी का दिमाग जैसा फटने वाला ही था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हीरो जैसी लड़की उसे लव लेटर भेज सकती है। उसने सोचा कि ये जरूर कोई मजाक होगा। तभी उसका बेकार टीचर ने घोषणा की कि अभी हुए एग्जाम में नेगी ने टॉप किया है। ये सुनकर उसका दिमाग झटके से वापस चालू हो गया। अब उसे लगा शायद हीरो ने सच में वो पत्र उसे भेजा होगा। वो तुरंत छत पर भागा। जैसे ही वो वहाँ पहुंचा उसने देखा कि हीरो उसका इंतजार कर रही थी। नेगी सोचने लगा कि शायद उसका सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है। उसे लगा कि हीरो उसे अपने दिल की बात कहेगी या कोई बड़ी बात शुरू करेगी, लेकिन उसकी उम्मीदें तब टूट गईं जब हीरो ने ठंडे लहजे में कहा कि वो कभी लंबे समय तक टॉप पर नहीं रह पाएगा। उसने साफ साफ कहा कि वो हमेशा उसे हराएगी। ये कहकर हीरो चली गई और नेगी हैरान परेशान छत पर खड़ा रहा, सोचते हुए कि हीरो ने उसे ऐसा व्यवहार क्यों किया। अगले दिन नेगी तेज बुखार में पड़ गया। उसका सर इतनी बुरी तरीके से घूम रहा था कि वो चाहकर भी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। ये देखकर एरिका ने हॉट नट बनने की कोशिश की। उसने मस्ती भरे अंदाज में फ्लर्ट करते हुए कहा कि वो नेगी की देखभाल करेगी, लेकिन नेगी ने अपनी टॉप जी एनर्जी दिखाई और एरिका की हरकतें सहन करने से इनकार कर दिया। उसने उसे अपने कमरे से बाहर निकालते हुए साफ साफ कह दिया कि वो उसे उसकी किसी भी रिलीजन में दिलचस्पी नहीं है। आखिरकार एग्जाम का दिन आ गया। जब रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लगे तो पूरा स्कूल चौंक गया। नेगी ने सचमुच पहला स्थान हासिल कर लिया था। उसी दिन उसे हीरो की तरफ से एक और चिट्ठी मिली जिसमें उसे फिर से छत पर मिलने के लिए बुलाया गया था। नेगी सच्चे सिम की तरह बिजली की रफ्तार से छत पर भागा। वहां पहुंचने पर हीरो ने उसे बधाई दी और पूछा कि वो फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए इतना जुनूनी क्यों था। नेगी ने कबूल किया कि ये सब वो इसलिए कर रहा था ताकि वो उससे दिल की बात कह सके। उसने बताया कि उसने सुना था कि हीरो को उससे ज्यादा होशियार लड़के पसंद है, इसलिए उसने खुद को साबित करने के लिए इतनी मेहनत की। उसने अंत पर उससे डेट पर जाने के लिए रिक्वेस्ट की। ये सुनकर हीरो ने मना कर दिया। उसे दिमाग वाले लड़के पसंद हैं, जैसे ज़ॉम्बी को ब्रेन। लेकिन उसने साफ कहा कि नेगी का चेहरा इतना गंदा है कि वो इसे इग्नोर नहीं कर सकती। उसने ये भी जोड़ा कि भले ही नेगी ने एक बार उसे हरा दिया हो, लेकिन बाकी सभी एग्जाम में वो उसे हरा कर रहेगी। 9 में से 10 टेस्ट में हराने के बाद भी नेगी, जो साइंस का बादशाह था, उसने ऐलान कर दिया कि वो तब तक कोशिश करता रहेगा जब तक हीरो को 10 बार हरा ना दे, ताकि उसके पास उसे एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा ना हो। दोनों पागलों की तरह चिल्लाते हुए बहस करने लगे कि उनमें सबसे अच्छा कौन है। फिर बिना मतलब की दौड़ लगाते हुए वो क्लासरूम की तरफ भागे। जब वो क्लासरूम पहुंचे थके और हाँफते हुए, हीरो ने आखिरकार बम गिरा दिया। वो नेगी को डेट नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पहले से सगाई हो चुकी है। ये सुनते ही नेगी का दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया। आने वाले दिनों में वो गहरे दुख के गड्ढे में गिर गया। वो रात भर सो नहीं सका, बिस्तर पर इधर उधर करवटें लेता रहा जैसे दुख का घूमता हुआ गोला। और जब उसे लगा कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, एरिका उसके कमरे में घुस आई। उसने उसे याद दिलाया कि उसे उसके साथ रहने का आखिरी दिन था। जब नेगी अपना सामान पैक कर रहा था तो उसने और एरिका ने चर्चा की कि उनके माता पिता का उन्हें एक दूसरे के करीब लाने का आइंस्टीन लेवल प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया था। अगले दिन नेगी बस से घर पहुंचा, लेकिन उसने पाया कि घर पूरी तरीके से खाली था। उसने अपनी नकली माँ को फोन किया, जिसने बड़े आराम से बताया कि वो लोग शिफ्ट हो गए थे और ये भूल गए थे कि वो उस दिन वापस आ रहा था और कोई जगह ना होने की वजह से नेगी को वापस मेंशन में लौटना पड़ा। मेंशन पहुंचने पर वो चौंक गया क्योंकि एरिका अभी भी वहां मस्त होकर आराम कर रही थी। उसने बताया कि वो इसलिए रुकी थी क्योंकि उसे अपने माता पिता की निगरानी से बिना अकेले रहने की आज़ादी पसंद आ रही थी। अगले दिन नेगी ने एरिका को बताया कि उसकी बहन साची को सामान छोड़ने आ रही है। ये सुनते ही एरिका घबरा गई क्योंकि वो पहली बार अपनी असली बहन से मिलने जा रही थी। नेगी, जो हमेशा सिचुएशन संभालने में माहिर था, उसने उसे शांत रहने को कहा, ये बताते हुए कि सांची दोस्ताना और मस्ताना स्वभाव की है। थोड़ी देर के बाद सांची आई और नेगी ने दोनों बहनों का परिचय करवाया, लेकिन वो जल्दी ही समझ गया कि चीजें अजीब हो रही थीं। दोनों लड़कियां बस एक दूसरे को घूर रही थी। माहौल हल्का करने के लिए नेगी ने सांची को अपने कमरे में चलने का न्योता दिया। कमरे के अंदर सांची ने एक्सेप्ट किया कि वो काफी नर्वस थी क्योंकि एरिका से मिलना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने बताया कि जब से उसे पता चला है कि वो दोनों बहनें हैं, वो एरिका को ऑनलाइन फॉलो कर रही है। उसने ये भी कहा कि वो भले ही वो खून से जुड़ी हैं, लेकिन उनकी जिंदगी पूरी तरीके से अलग थी। ये बिल्कुल अलग दुनिया से आई थी। नेगी, जो दोनों अजीब बहनों के बीच एक बंधन चाहता था, उसने सुझाव दिया कि वो सब मिलकर खाना बनाएं, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। दोनों लड़कियां रसोई में पूरी तरह से बेकार थीं। एरिका को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था और सांची को किचन इक्विपमेंट इस्तेमाल करने का तरीका नहीं आता था। घंटों की अराजकता और पागलपन के बाद किसी तरह उन्होंने एक ढंग का खाना तैयार ही कर लिया। खाने के दौरान नेगी ने महसूस किया कि भले ही दोनों बहनें खुद को अलग मानती हों,
लेकिन वो एक ही तरह से अजीब और अटपटी थी। दिन के अंत तक दोनों ने एक साथ मिलकर रहने का फैसला किया। एरिका ने सांची को अपने कपड़ों में से एक ड्रेस गिफ्ट की, जिसे पहनकर सांची घर गई। उन्होंने अपनी नई दोस्ती को एक सेल्फी लेकर सील कर दिया। अगली सुबह एरिका ने देखा कि नेगी सोफे पर अजीब तरीके से पड़ा हुआ था। उसके चेहरे का हाल ऐसा था जैसे किसी भूत ने उस पर तबाही मचा दी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नेगी इतना भयानक क्यों दिख रहा था और स्कूल जाने के लिए तैयार क्यों नहीं हुआ है। असल में नेगी अभी हीरो के द्वारा रिजेक्ट किए जाने का गम में डूबा हुआ था और अपनी 5 रुपए वाली चेहरे की वजह से खुद को कमजोर और बेकार मान रहा था। हैरानी की बात यह थी कि एरिका, जो कभी स्कूल या पढ़ाई से जुड़ी किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेती थी, उसने उसे उठने और स्कूल जाने के लिए जोर दिया। उसकी अचानक स्कूल की चिंता ने नेगी को चौंका दिया, लेकिन वो अनमने मन से तैयार होकर लाइब्रेरी चला गया, जहाँ वो रोज की तरह अपनी क्लास से पहले पढ़ाई करता था। लाइब्रेरी में उसे हीरो दिखाई दी, जो उसके साथ बैठकर पढ़ाई करने लगी। दोनों के बीच गहरी चुप्पी छा गई और इसी दौरान नेगी के बेवकूफ दिमाग ने टिकटॉक पर दिखाई गई सबसे वाहियात पिकअप लाइन याद कर ली। बिना सोचे समझे उसने कह दिया, मैं तुम्हारे सागर में गहराई तक गोता लगाना चाहता हूँ। जैसे ही ये शब्द निकले, नेगी को अपनी गलती का एहसास हुआ और पछतावा ऐसा हुआ जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। शर्मिंदगी में वो बहाना बनाकर खड़ा हुआ, लेकिन जल्द ही वो लड़खड़ा गया और सीधा अपने चेहरे के बल जमीन पर गिर पड़ा। उसके लिए ये दिन और बुरा नहीं हो सकता था। उस दिन क्लास में उनके निकम्मे टीचर, जिनकी नाक उनकी पढ़ाई की योग्यता से बड़ी थी, उसने ये बताया कि नया स्टूडेंट क्लास में ज्वाइन करने वाला है। तभी एरिका ने क्लास में एंट्री की। उसे देखकर खास तौर पर उसकी जानी पहचानी जांघों पर उसकी नजर पड़ते ही नेगी को लगभग हार्ट अटैक आ गया। बाकी क्लास के बच्चे तो ये देखकर पागल हो गए। एक फेमस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर उनकी क्लास का हिस्सा बन गई थी। ब्रेक के दौरान नेगी ने एरिका को एक कोने में घेर लिया और उससे गुस्से में पूछा कि आखिर उसने उसके स्कूल में क्यों ज्वाइन किया। एरिका ने बताया कि उसे अपने पुराने स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने गलती से उनकी एक तस्वीर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी। किसी लड़की ने टीचर को ये बात बता दी। चूंकि उसका पुराना स्कूल एक ऑल गर्ल्स एकेडमी था और वहाँ नो नॉन प्लेटोनिक रिलेशनशिप का सख्त नियम था, उसे तुरंत निकाल दिया गया। नेगी ने थोड़ा जिम्मेदार महसूस करते हुए उसकी पुरानी व्हाट्सएप को चुगलखोर कहकर कोसा, लेकिन एरिका ने स्वीकार किया कि वो असल में उसकी दोस्त नहीं थी, वो हमेशा अकेली ही थी। उसने ये भी चेतावनी दी कि स्कूल में वो दोनों अजनबी की तरह पेश आएंगे और किसी को उनकी सगाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। बाकी दिन भर स्कूल की नई सेलिब्रिटी स्टूडेंट एरिका के चर्चे होते रहे। हर तरफ अफवाहें उड़ रही थी और स्कूल के सारे लूजर्स उसका ध्यान खींचने की कोशिश में जुट गए। एक बेहद भद्दे डैड ने एरिका पर अपना घटिया पिकअप लाइन ट्राई किया, लेकिन उसका ये प्रयास इतना ही बेकार था जितना नेगी का पेपर बैग जैसा चेहरा। नेगी को एरिका के लिए बुरा लगा और उसने उसे क्रिंज से बचने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले कि वो कोई कदम उठाता, हीरो ने पहले ही एरिका से बातचीत शुरू कर दी, जैसे कि वो बरसों पुरानी बेस्ट फ्रेंड हो। अपनी क्रश और मंगेतर को इतनी अच्छी तरीके से बात करते हुए देखकर नेगी के दिमाग का पूरी तरीके से फ्यूज उड़ गया और वो हल्के से पैनिक मोड में चला गया। पूरा दिन नेगी उनके पीछे पीछे ऐसे घूमता रहा जैसे कोई स्टॉकर, इस डर में कि कहीं उनकी दोस्ती और गहरी न हो जाए। यहाँ तक कि पीआई क्लास में वॉलीबॉल खेलते हुए भी वो किसी तरीके से एरिका से बात करने की कोशिश करता रहा, लेकिन दुर्भाग्य से उसके चेहरे पर वॉलीबॉल इतनी जोर से लगी कि वो बेहोश हो गया और उसकी नाक से खून बहने लगा। स्कूल का दिन खत्म होते होते नेगी अब भी लड़कियों पर नजर रखे हुआ था। वो कुछ बोलने ही वाला था, अब अचानक उसे एहसास हुआ कि शायद ये एरिका के लिए एक असली दोस्त बनने का मौका हो सकता है। ये सोचकर उसने अपनी साजिश रोकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने कोने से झांका, उसने हीरो को घुटने पर बैठे हुए और रोते हुए देखा। उसे झटका लगा कि शायद एरिका ने उसके सगाई के बारे में कुछ बोल दिया हो। घबराहट में नेगी दौड़ता हुआ उसके पास गया ताकि सफाई दे सके, लेकिन पता चला कि उसकी समझ पूरी तरीके से गलत थी। हीरो परेशान नहीं थी, वो तो एरिका की बहुत बड़ी फैन निकली। पूरा दिन कोशिश करने के बाद भी वो अपनी एक्साइटमेंट को काबू में नहीं रख पाई। राहत महसूस करते हुए नेगी उसके साथ जुड़ गया और तीनों साथ में घर जाने की ओर चल दिए। रास्ते में एरिका ने चिंता जताई कि उसकी पुराने स्कूल की पढ़ाई काफी पीछे थी और उसे नए स्कूल के लेवल तक आने में मुश्किल होगी। हीरो, जो एकेडमी रानी थी, उसने सुझाव दिया कि चूंकि वो नेगी स्कूल में इकलौते समझदार दिमाग वाले इंसान थे, वो एरिका को सुबह जल्दी पढ़ाई के सेक्शन में मदद कर सकते हैं। नेगी, जो अपनी क्रश और मंगेतर के बीच फंसा हुआ था, बस यही सोच रहा था कि उसकी जिंदगी अब और ज्यादा उलझन वाली होने वाली है। उस रात नेगी ने आखिरकार एरिका से अपने दिल की बात की। उसने बताया कि उसे हीरो पर बहुत क्रश था और उसने अपनी भावनाएं उसे भी बताई थी, लेकिन हीरो ने उसे इनकार कर दिया क्योंकि अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद वो केवल उन्हीं लड़कों को पसंद करती थी जो उससे ज्यादा स्मार्ट थे। नेगी एक बार उसे अपनी एकेडमिक लड़ाई में हरा पाया था, जबकि हीरो ने उसे 10 बार हराया था। एरिका ने उसकी दुख भरी कहानी सुनी और तय किया कि वो उसकी मदद करेगी। उसने उसे प्यार और संघर्ष के बारे में एक मोटिवेशनल स्पीच दी। उसने कहा कि इन बातों का कोई मतलब नहीं है और उसे एक बुलडोजर की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन नेगी को महसूस हो रहा था कि नीचे कुछ और भी जोर दबाव बना रहा था जो बुलडोजर से भी ज्यादा था। अगली सुबह एरिका ने अपने प्लान को लागू किया। जब वो हीरो के साथ उनकी सुबह की स्टडी सेशन में थे, माहौल बनाने के लिए वो क्यूपिड ऑफ लव के कपड़े पहनकर आई। पूरी तरीके से मैच मेकर बनने का इरादा लिए
नेगी को उत्साहित करने की कोशिश करते हुए उसने हीरो से कहा कि हालांकि नेगी का चेहरा काफी गंदा है और उसकी पूरी शख्सियत हारे हुए जैसी है, लेकिन उसमें कुछ छुपी हुई अच्छाइयां भी हैं। एरिका ने कहा कि नेगी पढ़ाई में तेज है, लेकिन हीरो ने बीच में ही उसकी बात काट दी और कहा कि वो अभी भी ज्यादा स्मार्ट है। जब एरिका ने ये कहा कि नेगी एक मिशेलिन स्टार शेफ की तरह खाना बना सकता है, तो हीरो ने गर्व से कहा कि वो उससे भी बेहतर बना सकती है। हीरो और नेगी के बात की बहस को देखते हुए एरिका ने नेगी को एक तरफ ले जाकर सीधे तौर पर कहा कि हीरो का पीछा करना समय की बर्बादी हो सकता है। वे दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, लेकिन नेगी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही वो पढ़ाई कर रहे थे, हीरो को एक अजीब सा रिलेशन महसूस होने लगा जो नेगी और एरिका के बीच में था। ये उसे जलन महसूस करा रहा था। उसकी स्टार क्रश एरिका अब उस करीबी लड़के के साथ अच्छे से घुल मिल रही थी जिसे उसने एकेडमी में हराया था। एरिका के करीब जाने के लिए हीरो ने उसे घर जाने का सुझाव दिया, जिसने नेगी और एरिका दोनों को चौंका दिया। स्कूल के बाद नेगी जल्दी से घर लौट आया, ये सोचकर कि वो सिचुएशन को संभाल सकता है और सुझाव देगा कि वो हीरो को अपने पेरेंट्स के घर ले जाए। लेकिन उसे जल्दी से एहसास हुआ कि वो अकेला था और अब उसे कुछ समय अकेले आनंद मिल सकता था। दुर्भाग्यवश उसकी अकेली छोटी सी पार्टी जल्दी से खत्म हो गई जब एरिका और हीरो घर में घुसे। अब उसके बाद छिपने के लिए कुछ भी समय नहीं था और उसने एरिका को जल्दी से मैसेज किया, ये पूछते हुए कि उसने ये पागल को अपने घर क्यों ले आई। एरिका ने बताया कि उसके पेरेंट्स का घर रेनोवेशन हो रहा है, इसलिए कोई और रास्ता नहीं था। कुछ ही पल बाद एरिका ने हीरो को घर का दौरा कराया, जबकि नेगी घबराते हुए अपने सामान को इकट्ठा करने में लगा हुआ था ताकि उसकी मौजूदगी का कोई निशान न रहे। इसके कुछ समय बाद दोनों लड़कियां स्विमिंग पूल के पास थीं जब नेगी घर के अंदर गिर गया, जिससे जोर की आवाज हुई और वो चौंकी। हीरो जो शक कर रही थी उसने पूछा कि ये आवाज कैसी आई। उस पल एरिका ने गहरा सोचा और ये बेवकूफाना आइडिया सोचा। हीरो को पुल में धक्का दिया और कहा कि ये आवाज बिल्ली ने की थी। ये मूर्ख लड़की मान गई। बाद में नेगी ने बाहर लड़कियों की चीख सुनी, जैसे कि हॉरर फिल्म में एक बेवकूफ किरदार होता है। उसने जाकर जांच करने का फैसला किया। बाहर उसे एरिका के फैन बॉय क्लब के भिखारी मिले। वो फिर से मिलकर नेगी को मारने का इरादा करने लगे, लेकिन उसका नहीं था। जैसे ही करीब आया, नेगी ने एक घूंसा उसके पेट में मारा, जिससे बाकी सब शॉक रह गए। अब नेगी पूरी तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। उसने उन्हें वहां से भागने का आदेश दिया और वो जल्दी से वहां से तितर बितर हो गए। कुछ घंटों बाद जब हीरो ने एरिका के घर का दौरा पूरा किया, वो जाने की तैयारी कर रही थी, तभी उसकी नजर नेगी की नोटबुक पर पड़ी जो टेबल पर रखी थी। शक करते हुए हीरो ने एरिका से पूछा कि उसकी नोटबुक वहाँ क्यों है। एरिका ने तुरंत झूठ बोला, कह करके उसने ये नोटबुक नेगी से स्कूल में उधार ली थी पढ़ाई के लिए। हीरो ने चौंकते हुए उसकी बात मान ली। जाने से पहले हीरो ने एरिका को अगले स्टडी सेक्शन के लिए अपने घर बुलाया। कुछ दिन के बाद नेगी और एरिका हीरो के घर पहुंचे और वो ये देखकर हैरान रह गए कि हीरो एक विशाल मंदिर में रहती है। जब वो मंदिर के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, हीरो की माँ उन्हें खाने का सामान ला कर देती है, लेकिन जल्दी ही नेगी पर शक करना शुरू कर देती है। उसे ऐसा महसूस हुआ कि नेगी की नजरें उसकी बेटी पर हैं, इसलिए वो नेगी पर कड़ी नजर रखती है और उनकी हर एक हरकत पर जासूसी करती रहती है। चीजें तब अजीब मोड़ पर आ गईं जब एरिका, जो बहुत खा चुकी थी, बाथरूम जाने के लिए खुद को बहाना बनाकर चली गई। वो चली गई। उसी बीच हीरो ने नेगी से एक बताया कि उसके पहले एंगेजमेंट की असली वजह कुछ और थी। वो किसी इंसान से नहीं बल्कि मंदिर से जुड़ी हुई थी, क्योंकि वो उसका परिवार की तरह धरोहर थी और उसकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी थी। ये एक बहुत बड़ा मामला था जिससे उसे नॉर्मल जिंदगी या रोमांटिक रिश्ते बनाने के लिए वक्त नहीं मिल पाता था और न ही कोई कपल एक्टिविटी करने का मौका मिलता था। जब वो बातचीत कर रहे थे, हीरो ने नेगी को बताया कि उसके सगाई का मतलब था कि वो अपने माता पिता द्वारा चलाए गए स्थानीय मंदिर की उत्तराधिकारी बनने वाली थी। उसने नेगी से पूछा कि क्या उसने एरिका को इस बारे में बताया है, क्योंकि वो दोनों करीब लगते थे। लेकिन हीरो ने कहा कि उसने नहीं बताया और उसे इसलिए बताया क्योंकि उसे लगा कि वो बाद में ये जिम्मेदारी उठा सकेगा। घर पर नेगी अभी हैरान था कि उसने ये सब बताया और वो ये जानने की योजना बना रहा था कि उसके बारे में और क्या है ताकि वो ये जिम्मेदारी उठा सके। इस बीच एरिका आई और उसे एक फील्ड ट्रिप का हेड आउट दिखाया जो क्लास में पहले घोषित की गई थी। नेगी को यह सुनकर जोर का झटका लगा, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि ऐसा कुछ घोषित किया गया था, जबकि वो वहीं क्लास में था। एरिका ने बताया कि वो सुरक्षा कारणों में जा रही थी, क्योंकि वो एक बिजनेस टाइकून की बेटी है और मशहूर थी। ये सुनकर नेगी ने भी कहा कि वो नहीं जाएगा और बेहतर होगा वो अपनी किताबें पढ़े। लेकिन उसे जब ये एहसास हुआ कि वो ग्रुप का लीडर बन गया है तो वो हैरान रह गया। उसे 2 या 3 और लोगों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए ढूंढना था। अगले दिन उसने सोचा कि वो हीरो से अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहे, लेकिन वो इस बारे में शंका में था क्योंकि वो फेमस थी और शायद पहले ही किसी ग्रुप में हो। नेगी ने सोचा कि वो ये सवाल पूछने के लिए साहस जुटाएगा जब वो आएगी, और उसने तुरंत हाँ कह दिया, जिससे नेगी हैरान रह गया क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी जवाब देगी। बाद में उस मूर्ख ने एरिका के साथ बीच पर जाने का ख्वाब देखा। उस शाम जब वो बारिश में एक साथ घर लौट रहे थे, नेगी ने रुक कर पूछा कि क्या उसके इकबाल इश्क का सौदा अभी भी जारी है, यानी उसे 10 बार एग्जाम में हराना होगा। उसने उसे याद दिलाया कि उसने पहले ही कह दिया था कि वो सगाई कर चुकी थी, लेकिन वो दुखी थी क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए ये फैसला किया था। फिर अचानक उसने नेगी से पूछा
कि क्या वो उसके लिए उसकी तकदीर बदल सकता है, जिससे वो पूरी तरीके से चौंक गया। घर पहुंचकर नागी ने पढ़ाई में अपनी कड़ी मेहनत बढ़ा दी ताकि वो उसे अपना समर्थन दे सके, क्योंकि वो उस तरह का लड़का था जो लड़की को खुश करने के लिए कुछ भी करेगा। इस बीच एरिका ने उसे एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक बदसूरत लड़का जिसका नाम इयोमा था ये तरीका ढूंढ चुका था कि कैसे वो खुद को उसके ग्रुप में घुसा सके। उसकी वजह से एरिका ने फैसला किया कि वो फील्ड ट्रिप पर जाएगी, ये दिखावा करते हुए कि वो उस मूव का सामना करने के लिए जा रही है जो खुद को उसका फैन कहता था। अगले दिन फील्ड ट्रिप पर वो सब ट्रेन स्टेशन पर मिले और उस लड़के को देखकर नागी को तुरंत एहसास हो गया कि वो सिरदर्द बनने वाला है, क्योंकि वो एक पागल की तरह बर्ताव करने लगा था। उसने नागी को एक अलग जगह बुलाया और उसे बताया कि वो पहले से ही एरिका पर नजर गड़ा चुका था और अब वो बहुत खुश था कि आखिरकार उससे मिल सका। फिर उसने नागी से पूछा कि क्या उसे तुरंत शॉट लेना चाहिए, जिससे नागी शर्मा गया, लेकिन उसने कहा कि जो करना है करो। इसके बाद जैसे ही यात्रा शुरू हुई उस लड़के ने एरिका के पास चिपचिपा बर्ताव शुरू कर दिया, जो कहीं न कहीं एरिका को थोड़ा उत्साहित कर रहा था। इस बीच नागी उन्हें देखकर जलन महसूस कर रहा था, क्योंकि वो हीरो के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। वो एक शर्मीला, अंतमूर्ख, बेरंग लड़का था जो लड़की से बात तक नहीं कर पाता था। वो उन्हें देखता रहा और इतना खो गया कि हीरो से भी कुछ बोल नहीं पाया, जो उसके पास ही खड़ी थी। बाद में एक अजीब सी खामोशी में हीरो ने उसे घूरते हुए देखा और इस बारे में बात की, लेकिन नागी ने जवाब दिया कि वो सिर्फ उन पर नजर रख रहा था, क्योंकि वो ग्रुप का लीडर था। फिर वो बाद में अपने अपने रास्ते पर चले गए। जब उनकी ट्रिप खत्म होने को आई तो सुमो नागी आइसक्रीम लेने के लिए चला गया, जिससे नागी और एरिका अकेले रह गए। तभी नागी को एहसास हुआ कि हीरो उनके साथ नहीं है। एरिका ने बताया कि ये इसलिए हुआ क्योंकि नागी ने लीडर के बजाय बेबी सिटिंग का काम किया था और ये भी कहा कि वैसे भी वो उसका प्लान को खराब कर चुका है। फिर उसने उसे अपनी बनाई हुई सैंड आर्ट के साथ तस्वीर लेने का कहा। इस दौरान उन्होंने गलती से एक सेल्फी ले ली जो एरिका को काफी मजेदार लगी। नागी ने उससे उस व्यक्ति के बारे में पूछा जिसके बारे में उसने कहा था कि वो उससे मिलना चाहती है और क्या वही कारण था कि आज वो यहाँ आई थी, जिससे एरिका तुरंत शर्मा गई। फिर उसने कहा कि अगर वो उसे बताएगी तो उसकी तकदीर बदल सकता है। कुछ दिन के बाद नागी अब भी हैरान था कि एरिका ने उसे ये सब बताया और वो सोच रहा था कि क्या उसे इस बारे में उससे पूछना चाहिए या नहीं। इस बीच वो इस बारे में चिंतित था, तभी डोरबेल बजी। जब उसने दरवाजे पर देखा तो वह सांची को देखकर चौंक गया। सांची एरिका को ढूंढते हुए अंदर आ रही थी, जबकि नागी ने इस तरह का व्यवहार किया जैसे वो अपने पीरियड्स पर हो, और उसने सांची को घर वापस जाने को कहा। सांची ने यह देखकर पूछा कि उसके साथ क्या हुआ था, क्या वो एरिका से लड़ाई कर रहा था, लेकिन नागी ने उसे ये नहीं बताया कि क्या हुआ था। फिर सांची अचानक उस पर कूद पड़ी और धमकी दी कि वो उसका अंगूठा तोड़ देगी। बाद में नागी ने उसे बताया कि क्या परेशान कर रहा था, लेकिन सांची ने कोई अच्छी सलाह नहीं दी, जिससे वो पछताने लगा कि उसने पहले एक बेवकूफ को ये बताया। फिर उसने घर की स्थिति के बारे में पूछा। सांची ने बताया कि हालत अभी गड़बड़ है, क्योंकि उनका परिवार इतना गरीब था कि गरीबी भी उन्हें गरीब कहती थी। उसने ये भी पूछा कि क्या वो पढ़ाई कर रही थी, जिससे सांची अचानक शर्मा गई, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ अपनी एंगेजमेंट स्टेटस पर ध्यान दे रही थी जो उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए थे। उस चर्चा के बाद नागी ने अचानक हिम्मत जुटाई और तय किया कि वो एरिका से उस दिन के बारे में पूछेगा जब वो वापस आएगी। उसने उसके लिए कुछ खाना तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन सांची चोरी छुपके अपने घर चली गई, अपना सामान पैक करने लगी और अपनी माँ से कहा कि वो नागी और एरिका के साथ रहने जा रही है। नागी के पास अब उसकी माँ का कॉल आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सांची घर छोड़ चुकी है। कॉल के बाद नागी तुरंत उसके पास गया कि वो रात को वहाँ रह सकती है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। सांची को अगले दिन जाना था, क्योंकि अपार्टमेंट केवल नागी और एरिका के लिए रिजर्व था, ना कि उसके परिवार के लिए। लेकिन एरिका ने बीच में टोकते हुए कहा कि यहाँ का फैसला एरिका करती है, ना कि नागी। इसके बाद नागी ने सांची से पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आई है और उसने ऐसा क्यों कहा कि उसे स्कूल वर्क में मदद चाहिए, लेकिन नागी ने इसे नहीं माना। फिर वो दोनों थोड़ी टकरार करने लगे। हालांकि एरिका ने उसे पढ़ाई में मदद करने की पेशकश की और वो दोनों एरिका के कमरे में चली गईं, जबकि नागी खाना पकाता रहा। लेकिन उसे ये सोचने पर मजबूर किया गया कि क्या सांची यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो उन 15 वर्षों की भरपाई कर सके जो उसने एरिका के साथ नहीं बिताए थे। एरिका के कमरे में एरिका ने अचानक सांची से पूछा कि वो यहाँ पर क्यों आई थी, और सांची ने ये बताया कि वो केवल अपनी बहन के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती थी, जिसे सुनकर एरिका थोड़ी हैरान हो गई। इस बीच नागी उन्हें सुन रहा था और इस एहसास के बाद उसने अपनी माँ को तुरंत फोन किया और बताया कि सांची कुछ समय के लिए उनके पास रहेगी, क्योंकि वो उसे पढ़ाई में मदद करना चाहता था। अगले दिन जब वो खा रहे थे, नागी ये सोच रहा था कि उसे एरिका से सवाल के बारे में कब पूछना चाहिए। इस बीच एरिका ने अचानक सुझाव दिया कि वो शॉपिंग पर जाएं ताकि घर के लिए कुछ जरूरी चीजें खरीद सकें, क्योंकि ये दिन उनका ऑफ था। लेकिन नागी ने इसका विरोध किया, ये कहते हुए कि इस दिन को पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि उन्होंने उसे बताया कि फिर वो सोफे पर सोता रहेगा, जिससे वो इस बात पर सहमत हो गया। फिर वो जल्दी से बाहर चले गए। जब वो सड़क पार कर रहे थे तो अलग अलग लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। एरिका ने साजी से पूछा कि लोगों ने उसे फ्लर्ट करना कब शुरू किया, तो साजी ने जवाब दिया कि वो जब बहुत छोटी थी। नागी को अचानक एहसास हुआ यही कारण था कि उसके बदसूरत दोस्त हमेशा साजी को चिढ़ाते रहते थे। बाद में जब वो घर वापस लौटे तो नागी को आखिरकार मौका मिला और उसने एरिका के सामने घुटनों के बल बैठ कर कहा कि वो उसे तंग नहीं करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा तैयार रहेगा
अगर वो उसे अपने मन की बात बताना चाहे। हालांकि एरिका हंसी में फूट पड़ी और सोचने लगी कि ये कौन सा बोझो है। कुछ दिनों के बाद सांची बाथरूम से बाहर आई और नेगी को बताया कि वो नहा चुकी है, अब वो बाथरूम का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन उसने उसे डेस्क पर सोते हुए पाया। हालांकि जब उसने उसे जगाने की कोशिश की तो उसने हीरो को एक टेक्स्ट देखा जिसमें पूछा गया था कि क्या वो डेट के लिए तैयार है, और वो हैरान हो गई। इसके बाद नेगी लिविंग रूम में बैठा हुआ था, एक बड़ी मुस्कान के साथ, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर। इस बात ने एरिका को चौंका दिया क्योंकि ये पहली बार था जब नेगी ऐसा दिखा रहा था जैसा वो कभी नहीं दिखाता। हालांकि नेगी को ये देखकर निराशा हुई कि एरिका ने उससे ये भी नहीं पूछा कि वो इस तरह से ड्रेस क्यों हुआ था। बाद में जब वो हीरो का इंतजार कर रहा था तो उसे ये सोचकर दुख हुआ कि शायद वो समझेगी कि वो फिर से टिकट इकट्ठा करने आए हैं। इसके बाद हीरो आई और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नेगी उसे देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो डरता था कि वो खुद को शर्मिंदा कर देगा। हीरो उसे एक मनोरंजन पार्क में ले गई और नेगी को ये देखकर हैरानी हुई कि ये शायद सच में एक डेट हो सकती है। उसने पूछा कि क्या अक्सर यहाँ लोग अपनी डेट पर आते हैं, तो उसने कहा कि वो हमेशा अकेली आती है। जिसके बाद नेगी ने पूछा कि फिर उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया। उसने जवाब दिया कि उसे डिस्काउंट चाहिए था। इसके बाद उन्होंने एक रोलर कोस्टर की सवारी की जिसमें नेगी डर के मारे लगभग मर ही गया था, जिसके लिए हीरो ने माफी मांगी और फिर एक और खेल खेलने का सुझाव दिया। जब वो अलग अलग दरवाजे से अंदर गए तो नेगी को ये देखकर हैरानी हुई कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जैसे कि वो एक मंजरदार में दाखिल हुआ हो। उसने कई सारे वहाँ शीशे देखे। उसे जल्दी ही हीरो दिखी और वो लगभग उसके पैरों में जाके गिर पड़ा और उसे एक शीशे में उसने चूम लिया। लेकिन वो मूर्ख समझ बैठा कि ये वही है और उससे माफी मांगनी शुरू कर दी। लेकिन हीरो ने बताया कि ये तो नकली था और उसने हंसी में कहा कि उसे मूर्ख होने के लिए कुछ पुरस्कार मिलना चाहिए। इस बीच सांची घर पर नेगी को नफरत भरे मैसेज भेज रही थी। जब एरिका ने इसके बारे में पूछा तो सांची ने बताया कि नेगी किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर है। सांची को यह देखकर हैरानी हुई कि एरिका को इस बात की कोई नाराजगी नहीं थी, जबकि वो दोनों एक दूसरे के साथ सगाई कर चुके थे। एरिका ने जवाब दिया कि वो वैसे भी नेगी से शादी करने का सोच नहीं रही। सांची ने गुस्से में आकर कहा कि कोई लड़की उसका भाई छीनने वाली है और फिर वो एरिका को अपनी नाराजगी निकालने के लिए एक बैटर सेंटर में ले गई जहाँ वो एक बॉल पर अपना गुस्सा निकालती रही। इस बीच नेगी और हीरो रोलर कोस्टर की सवारी करते रहे थे और हालांकि वो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल रही हो, और उसने फिर भी राइड को जारी रखा क्योंकि वो ये साबित करना चाहता था कि वो एक सिग्मा है। डेट के बाद नेगी ने पाया कि उसकी बहन पहले ही उसे गालियां दे रही थी और घर वापस आने पर उसे बुरी तरह पका हुआ मांस परोसा गया और सारी रात गाली गलौज की गई। अचानक 3 बजे रात में दरवाजे की घंटी बजी। नेगी मॉप स्टिक लेकर दरवाजे पर गया ये देखने के लिए कि कौन था। उन्हें जल्दी पता चल गया कि वहाँ उनके पिता थे जो सुबह तक इंतजार नहीं कर सके और उन्हें मछली पकड़ने के लिए बुला रहे थे। वो नाव पर चढ़े और मछली पकड़ने का सामान के साथ समुद्र में खेते हुए। नेगी उल्टी करने लगा और लगभग अपनी आंतों को खाली कर दिया क्योंकि उसे समुद्र की बीमारी हो गई थी। जब वो बच्चा था तो उसे मछली पकड़ने में बहुत नफरत थी, लेकिन उसके पिता उसे हमेशा समुद्र में ले जाते थे और कहते थे कि वो उसे तब तक समुद्र में लाएंगे जब तक वो अपनी खुद से मछली नहीं पकड़ लेता। अचानक उसने अपने अंदर के टॉम क्रूज को महसूस किया और सबसे बड़ी मछली पकड़ने की तैयारी की, लेकिन कमजोर नेगी ने अंत में एक छोटी मछली पकड़ी जिसे उसके पिता ने फिर समुद्र में छोड़ दिया। बाद में उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने उसे समुद्र में क्यों बुलाया था, ताकि वो अपने दुखी जीवन को कुछ समय के लिए भुला सके। 2 हफ्ते बाद एरिका बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। जब सांची ने पूछा कि वो कहाँ जा रही है तो एरिका ने जवाब दिया कि वो अपनी माँ से मिलने जा रही है क्योंकि आज मदर्स डे है। उसके जाने के बाद सांची ने सोचा कि वो अपनी माँ के लिए कुछ ले जाएगी और नेगी को बताया। नेगी को ये थोड़ा अजीब लगा क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। सांची ने जवाब दिया कि वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसने घर छोड़ने पर उन्हें परेशान कर दिया था। वो दुकान गए और अपनी माँ के लिए कुछ खरीदने के लिए बहुत सारी चीजें देखने लगे, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि उनकी माँ को इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल था। वो जल्दी ही विचारों से भर गए। आइसक्रीम खाते हुए वो अचानक याद करने लगे कि उनकी माँ ने कभी उनकी पेंट को दीवार पर टांगा था। इससे उन्हें याद आया कि उनकी माँ को एप्रेन पसंद थे जो उनके काम से जुड़े थे। नेगी ने सांची के सिर पर हाथ फेरा और उसे अपनी प्यारी छोटी बहन कहा, जिसने ये समझा लेकिन सांची को बहन की तरह होना पसंद नहीं था क्योंकि वो चाहती थी कि वो अलबामा के रास्ते बढ़ जाए। उन्होंने चुपके से एप्रेन को अपने घर पर पहुंचा दिया और जब उनकी माँ को वो गिफ्ट मिला तो पहले उसने सोचा कि उन्होंने फिर से पैसे बर्बाद कर दिए जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया था, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि ये एप्रेन था तो वो बहुत खुश हो गई। इस बीच एरिक अपनी माँ के साथ रात का खाना खा रही थी और जब उसकी माँ घर वापस आई तो उसने अपने पिता को बताया कि एरिका ने उसे कैसे मनाया, जिसे सुनकर वो काफी मजेदार पाया। वो तुरंत उसे देखने का मन बनाने लगे और उसने उस संदेश भेजा कि वो उससे मिलने आ रहे हैं। ये देखकर एरिका तुरंत नेगी को मिलने के लिए भाग गई और उसे खींच कर ले गई, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ जा रहे थे। बाद में जब वो सड़क पार कर रहे थे और किसी बुक स्टोर में बहुत समय बर्बाद कर चुके थे, नेगी ने उससे पूछा कि वो क्या कर रहे थे। एरिका ने खुलासा किया कि वो घर पर नहीं जाना चाहती क्योंकि उनके पिता आ रहे थे और वो उन्हें नहीं देखना चाहती थी।
एरिका का पिता जल्दी ही साची को घर वापस छोड़ने आया और उसे एक उपहार दिया, ये कहते हुए कि उनकी मुलाकात को गुप्त रखना। इसके बाद वो अपना दफ्तर चले गए। उस रात भले ही उनकी छुट्टी थी, उन्होंने खुद और अपनी पत्नी के साथ एरिका और नागी की छोटी उम्र की तस्वीर निकाली। अगले दिन सांची अपने माता पिता से मिलने गई और कुछ समय बाद नागी को उनकी चिंता होने लगी क्योंकि अब बारिश हो रही थी और वो अभी तक वापस नहीं आई थी। एरिका उससे पूछने गई कि डिटर्जेंट कहाँ है। तभी अचानक तूफान आया और पूरी बिजली चली गई। तुरंत एरिका डर गई कि शायद वो एक एलियन हमले का सामना कर रहे हैं क्योंकि उसने पहले कभी बिजली जाने का अनुभव नहीं किया था। लेकिन नागी, जो एक गरीब परिवार में बड़ा हुआ था जहाँ पावर आउटेज आम थे, उसने बताया कि उसने बिना कहे उन्हें गरीब बुलाया। वो उसके कमरे में गए ताकि वो अपना फोन ले सके, लेकिन जल्द ही दोनों ने महसूस किया कि उनका फोन चार्ज ही नहीं था। एरिका का फोन भी थोड़ी देर के बाद बंद हो गया और वो अब मोमबत्तियों का इस्तेमाल करने लगे। उसने पूछा कि क्या उनके पास पावर बैंक नहीं था, तो एरिका ने जवाब दिया कि वो इतनी अमीर है कि हर बार पावर बैंक खत्म होने के बाद वो नया खरीद लेती है। कुछ समय के बाद एरिका ने कहा कि उसके साथ रहने की वजह से उसका जीवन बहुत अच्छा हो गया है और नागी ने भी यही कहा। इसी बीच एरिका को याद आया कि उनके पास एंट्रेंस गेट के पास एक इमरजेंसी किट है, तो उसने नागी से उसे लाने को कहा, लेकिन वो मोमबत्ती नहीं दे सकी क्योंकि उसे अंधेरे में डर लग रहा था। नागी अंधेरे में ऊपर की ओर गया और दरवाजा ढूंढते हुए अचानक किसी से टकरा गया, जिससे वो चौंक गया और गिरते हुए उस पर गिर गया और इसी दौरान उसे चूम लिया। उसने तुरंत माफी मांगी और जल्दी से एहसास किया कि वो सांची थी। जब रोशनी वापस आई तो सांची उसे चौंक कर देख रही थी और नागी ने उसे बताया कि जो कुछ भी हुआ है वो उसे भूल जाए। फिर वो वहाँ से चला गया, लेकिन सांची और भी शर्मिंदा हो गई ये सोचकर कि उसके भाई ने उसे चूम लिया। अगले दिन सांची का रवैया बहुत बदल गया जब उसने अपनी सहेलियों को उस फिल्म के बारे में बात करते हुए सुना जिसमें एक बहन अपने भाई पर क्रश डाल रही थी, तो वो तुरंत गुस्से में आ गई और नागी से कह दिया कि वो उसे अपनी छोटी बहन ही समझे। उस रात नागी ने सांची का पसंदीदा खाना तैयार किया और उसे खाने के लिए बुलाया, लेकिन सांची ने उनका जवाब नहीं दिया, जिससे वो परेशान हो गया। जब उसने एरिका से इस बारे में बात की तो एरिका ने उससे पूछा कि क्या उसने सांची के साथ कुछ किया था। नागी ने बिना कोई चिंता जताए पिछली रात की घटना का जिक्र किया। एरिका ने उसे समझाया कि वो गलती कर रहा था क्योंकि सांची बच्ची नहीं रही और उसे एक महिला की तरह पेश आना चाहिए, लेकिन नागी ने ये कहकर इनकार किया कि वो अभी तक उसके लिए बच्ची है। एरिका ने एग्जाम्पल दिया, पूछा कि क्या वो सांची के साथ नहाने जा सकता है, तो नागी ने तुरंत कहा कि ऐसा वो कभी नहीं हो सकता। एरिका ने जवाब दिया कि ये ठीक वैसा ही है जैसा पहले हुआ था, जिसमें नागी को एहसास हुआ कि एरिका सही थी। सोच समझकर उसने तय किया कि वो सांची से माफी मांगेगा, लेकिन यह उसे नहीं पता था कि कैसे। अगले दिन स्कूल में उसने हीरो से अपनी परेशानी के बारे में बताया और हीरो ने उसे सलाह दी। फिर उस रात घर लौटने पर नागी ने सांची से उसके कमरे के बाहर माफी मांगी क्योंकि सांची ने दरवाजा नहीं खोला था। उसने सांची से कहा कि वो उससे एक महिला की तरह पेश आएगा, जिससे सांची का मूड बदल गया। इसके बाद सांची फिर से अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई और खुश हो गई। अगले दिन एरिका ने देखा कि नागी और सांची अब फिर से बात करने लगे थे। उसने नागी से कहा कि उसे माफी के तौर पर उसके साथ शॉपिंग करनी होगी, लेकिन नागी ने कहा कि वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट काम आ सकता है, जिससे एरिका हैरान हो गई। स्कूल पहुंचने के बाद नागी ने हीरो से कहा कि वो स्कूल के बाद एक ग्रुप स्टडी करना चाहती है क्योंकि मिड टर्म्स आने वाले थे। हीरो ने तुरंत हाँ कर दी, जिससे नागी खुश हो गया क्योंकि यह उसका मौका था अपनी खोई आभा को वापस आने का। बाद में लाइब्रेरी में नागी को बहुत दुख हुआ क्योंकि यह उसने सोचा नहीं था कि लाइब्रेरी में वो बात नहीं कर सकते। जब वो अपनी धीमी सोच पर निराश हो रहा था तब हीरो ने उसे एक पत्र दिया और इसी तरह इन दोनों ने एक दूसरे से बात करनी शुरू कर दी। बाद में जब वो घर लौटे, नागी को यह बुरा लगा कि वो केवल 1 घंटे ही पढ़ाई कर पाया और वो सोचने लगा कि क्या उन्हें कहीं और जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन तभी हीरो ने पूछा कि क्या उसके पास थोड़ी और देर का समय है और वो उसे किक बॉक्सिंग एक्सरसाइज के लिए ले गई, जहां उसने दिखाया कि वो अपने पैरों से कितनी अच्छी तरह वार कर सकती है। नागी ने सोचा कि वो उसे अपनी तीसरी आंख दिखाएगा कि वो भी अच्छा कर सकता है। इसी दौरान एरिका, जो पास से गुजर रही थी, अचानक नागी और हीरो को मस्ती करते हुए देखती है और वो जलन महसूस करती है। अगले दिन एरिका ने अचानक नागी से डेट पर चलने के लिए पूछा। नागी हैरान हो गया। डेट पर? कपड़े खरीदने के बाद नागी ने एरिका से पूछा कि यह अचानक डेट क्यों हुई, लेकिन उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसी डेट पर उन्होंने दौड़ लगी प्रतियोगिता की, जिसमें नागी, जो कि कमजोर था, बहुत थक गया और उसने ये शिकायत की कि ये डेट से ज्यादा ट्रेनिंग जैसा लग रहा है। लेकिन एरिका ने कहा कि उसे लगा कि वो खेल पसंद करता है। नागी ने गुस्से में आकर तुरंत पूछा कि क्या वो किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता है जिसे पढ़ाई के अलावा कुछ और पसंद हो। तब एरिका ने कहा कि ऐसा लगता है कि वो ऐसा व्यक्ति है क्योंकि उसने उसे हीरो के साथ किक बॉक्सिंग डेट पर देखा था। नागी हैरान होकर ये सोचने लगा कि इसमें गलत क्या था, क्योंकि एरिका तो ये पहले ही पता था कि वो उसकी क्रश है। लेकिन एरिका ने जवाब दिया कि ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि वो कभी भी उसके साथ मुस्कुराता नहीं है, जिससे नागी और भी ज्यादा परेशान हो गया। नागी ने एरिका से कहा कि उसे लगता है कि वो हीरो और उसे सपोर्ट करती है। एरिका ने जवाब दिया कि हीरो के बारे में सुनना और उन्हें एक साथ देखना 2 अलग अलग बातें हैं
और उसने जोर देकर कहा कि वो उसकी फैन होनी चाहिए थी, जिससे नागी और भी चौंक गया। उसने तुरंत एरिका से पूछा कि क्या वो उसे पसंद है। एरिका तुरंत लाल हो गई, लेकिन उसने कहा कि वो उसे अभी भी पसंद नहीं करती, जिससे नागी और भी हैरान हो गया क्योंकि उसने अभी नहीं कहा था। इसके बाद वो तुरंत वहां से चली गई, उसे अकेला छोड़कर। नागी को यह सोचने का मौका मिला कि इसका क्या मतलब था। उसने महसूस किया उसका दिल भी तेजी से धड़क रहा था और उसे ये सवाल आया कि क्या उसे एरिका पसंद है। उसने तुरंत ये विचार निकाला और खुद को समझाया कि वो हीरो को पसंद करता है, लेकिन फिर भी वो उलझन में था और सोचने लगा कि किसी से प्यार करने का क्या मतलब है। उसने तुरंत गूगल पर इसके बारे में खोजा, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। फिर वो उसी रात अपने गरीब माता पिता के घर गया और प्यार से एक एनसाइक्लोपीडिया ढूंढने की कोशिश की। हालांकि वो हैरान रह गया जब उसे एक बॉक्स मिला जिसमें उसके पिता द्वारा अपनी माँ को हाई स्कूल में भेजे गए प्रेम पत्र थे। तभी उसके पिता अचानक आए और उन्होंने बताया कि ये वही पत्र थे जो उन्होंने उसकी माँ को भेजे थे। नागी जब अपने दिल की बात समझाने की कोशिश कर रहा था, तब उसे यह सोचकर हैरानी हुई कि क्या वो हीरो के लिए भी ऐसा कर सकता है। तभी उसके पिता ने महसूस किया कि वो अपने प्यार को लेकर अभी भी शक में था, इसलिए उन्होंने उसे सलाह दी कि वो अपनी आंखें बंद करे और अपने दिल से पूछे कि क्या वो सच में उस एक खास लड़की के नाम को सुन सकता है। लेकिन नागी एक परवर्ट लड़का था और उसे हैरानी हुई जब उसने तीनों लड़कियों को देखा। उसी रात एरिका को उससे एक टेक्स्ट मिला जिसमें लिखा था कि वो उसे भी पसंद नहीं करता। फिर उसने उसे सवाल उठाया कि क्या उसे इनमें से एक को चुनना चाहिए या तीनों को एक साथ हासिल करना चाहिए। तो बस दोस्तों, कमेंट में हार्प लिखें अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं, और अगर आपको शानदार एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसा शानदार एक्सप्लेनेशन लाते रहें।